नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी यानी योगी के खास मंत्री। हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो मुख्य चेहरों की बात करते हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे राजनेता हैं जो इस समय बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं। बात करने जा रहे हैं सीएम योगी की और सीएम योगी के उन मंत्री की जिन मंत्री की इस समय हालत जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में खराब होती दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर की और ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, जिस पार्टी के हाल ही में तमाम नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, इस बार ओपी राजभर चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर इस बार घोसी से चुनावी मैदान में उतर रखे हैं। घोसी की सीट पर मतदान भी है, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि लोकसभा चुनाव का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ कुछ हद तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीएम योगी के ही मंत्री पर जिस प्रकार के इस बार जो कहीं ना कहीं गाज गिर रखी है और जिस प्रकार से आप देखें उनके 24 मंत्रियों ने पार्टी का साथ जो है वो छोड़ दिया है। जी हां, 24 मंत्रियों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, जिस पार्टी की कमान ओपी राजभर ने संभाली है और जिस पार्टी का गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस पार्टी के ही नेताओं ने एंड वक्त पर आकर मतदान से पहले पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय माही। माही, आपका स्वागत है। माही, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस बार ओपी राजभर को आप देख रहे हैं झटके पे झटका लग रहा है, क्या कारण ये है कि उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में उतरे और खुद ओपी राजभर नहीं उतरे, क्योंकि 2019 का समीकरण इससे बिल्कुल अलग था? क्या लगता है आपको कि घोसी में मतदान की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से बदलती दिखाई देगी? देखिए आश्रुति, जिस तरीके से पूरा समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं ओपी राजभर को या उनके बेटे अरविंद राजभर को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। यही रीजन रहा है कि योगी आदित्यनाथ घोसी सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते हैं और वहां पर अरविंद राजभर को सपोर्ट करते हुए नजर आए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही वो उनके चरणों में गिरकर कहीं ना कहीं आशीर्वाद ले रहे थे, जिसके बाद विपक्ष उस पर भी कड़ा हमला करता हुआ नजर आया। तो ही आश्रुति, आप देखेंगे कि इस बार राजीव राय जो है वो मैदान में है, जो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। और वहीं पर जिस तरीके से ओपी राजभर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, और आप देखेंगे कि जब ओम प्रकाश राजभर सपा में गठबंधन में थे तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक अखिलेश यादव इस बार खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो समीकरण है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हटता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप घोसी सीट की बात कर लीजिए, मिर्जापुर, फूलपुर, कुशीनगर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां इस बार भाजपा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई हैं। कन्नौज सीट पे बात कर लीजिए, आजमगढ़ सीट पे बात कर लीजिए, ये जो आसपास की सीटें हैं कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें जो हैं वो शायद पक्ष में नहीं जाएंगी। घोसी उनमें से एक सीट हो सकती थी, लेकिन आप देखें कि घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो अरविंद राजभर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। सपा के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन सपा कहीं ना कहीं वोट काटने की कोशिश कर रही है। माही, मेरा आपसे अगला सवाल एक और ये रहेगा, आप देख रही हैं 24 उनके नेताओं ने 24 पद अधिकारियों ने अपना पद जो है छोड़ा। 24 नेताओं ने बगावत की। ब्लेम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है ओपी राजभर पर कि ओपी राजभर अपने नेताओं की बात नहीं सुनते, ओपी राजभर अपने नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते, उन्हें मंच नहीं देते। वहीं तीसरा आरोप ये भी उनके नेताओं ने लगाया है कि जानबूझकर हमसे गाली बुलवाते हैं कि हम दूसरे नेताओं को गाली देने का काम करें। कहां तक आपको लगता है कि उनके नेताओं ने जो कहीं ना कहीं ओपी राजभर पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, ये आरोप कहां तक जायज है? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, क्या ये इस वजह से है कि ओपी राजभर खुद इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है? तो कहीं ना कहीं क्या परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पर आपको दिखता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि वो गाली के लिए मोटिवेट करते हैं अपने वहां समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को, तो मुझे नहीं लगता ओपी राजभर किस तरीके से, आप देखेंगे एक अटेंशन सीकर की तरह काम करते हैं और कहीं ना कहीं अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। और वही एक रीजन है कि जिसकी वजह से विपक्ष उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बुलाना चाहता, उनको मनोरंजन मंत्री कह के
बुलाता जी, है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीले गमछे वाला जो उनका बयान था किस तरीके से वायरल हुआ, फिर उसके बाद संजय निषाद के जो समर्थक और कार्यकर्ता थे वो थाने पहुंच जाते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि जो, या फिर अपने हाई कमान पे अखिलेश यादव पर दबाव बनाते हैं कि जो सुविधाएं ओपी राजभर ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दी है वही हमें भी मिलनी चाहिए। तो सोचिए इन्फ्लुएंस कैसा है। और ओपी राजभर एक ऐसे जमीन से जुड़े नेता है, अपने उल्टे सीधे बयानों की वजह से कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहते हैं और वही उनका लाइमलाइट का कारण है, नहीं तो ओपी राजभर को कौन पूछने वाला है। जितना ओपी राजभर इस बार चर्चा में आए हैं अपने बयानों को लेकर अखिलेश यादव के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, नहीं तो इसके पहले ओपी राजभर इतने बड़े नेता के तौर पर नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन जो इस बार के लोकसभा चुनाव में उभर कर आए हैं। और वो आपने गाली की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता अपने पार्टी की छवि खराब करने के लिए ऐसी बात कहते हुए नजर आएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे बयानबाजी करने के लिए बोलते हो या फिर कुछ ऐसे अतरंगी हरकतें हो सकती हैं जो जाहिर तौर पर हो सकता है कि उनका काम बिगाड़े या फिर वो बात निकल कर आई हो सामने। देखिए बिल्कुल ये बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओपी राजभर की पार्टी के ही नेताओं ने, उनके ही पदाधिकारियों ने पार्टी से पहले इस्तीफा दिया, बगावत सूर अपना है, दूसरी पार्टियों के साथ हाथ थामेंगे या नहीं थामेंगे ये तो मुद्दा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें एक ही साथ महज 24 नेताओं का पार्टी छोड़ना, वो भी एंड वक्त पर जब उस सीट पर मतदान होने जा रहे हैं। तो 24 आप देखें 24 नेताओं का पार्टी छोड़ना और उसके बाद आप देखें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, ओपी राजभर की पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। आपको क्या लगता है सीएम योगी आखिर इसको किस तरह से लेंगे? क्या योगी अब कोई एक्शन लेते दिखाई देंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी की जो इमेज है श्रुति वो धूमिल होते हुए नजर आएगी। अगर ऐसे पार्टी के नेता पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे, इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे बिना किसी वाजिब कारण के, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी विशेष के लिए एक चिंता का कारण बन जाता है। और कहीं ना कहीं अगर वो एनडीए गठबंधन में है तो भारतीय जनता पार्टी पर भी उस पर विचार करना होगा। और खासकर जो ओपी राजभर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके पहले वो पीएम मोदी से अपनी तुलना करते हैं, योगी आदित्यनाथ से अपनी तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीटों को लेकर एक मजबूरी बन जाती है कि ऐसे नेताओं का साथ चलना पड़े। और वो कहीं ना कहीं, चाहे आप कैसरगंज का मामला देख लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह इतने जरूरी थे कि वहां से उनको टिकट देना पड़ा, चाहे वो गलत थे या सही थे। वही केस में आप देखेंगे बहुत ऐसे केसेस हैं अलग अलग सीटों पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और वो ओपी राजभर के साथ भी देखने को मिला। एक समय था जब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी भारतीय जनता पार्टी को वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आई थी। पहले वो बीएसपी में थे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, फिर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन। तो ऐसे में पार्टियों की जरूरत होती है। अगर लगेगा भारतीय जनता पार्टी को ओपी राजभर की जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो अगर लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है पार्टी उनको दरकिनार करने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगी। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ओपी राजभर को दरकिनार आने वाले समय में किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें जो अध्यक्ष, जो मुख्य चेहरा अपनी पार्टी की कमान ही नहीं संभाल पा रहा, आखिर वो अपने नेताओं को ही नहीं रोक पा रहा, तो केंद्र पद पर रहने का आखिर क्या फायदा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यूपी कैबिनेट में उनको अगर सीएम योगी ने एक बड़ी जगह दी थी तो ये सोच के दी थी, और कहीं ना कहीं यही सोच एक तरह से कहें तो इसी सोच समझ में दी थी कि आखिर ओपी राजभर जो है वो केंद्र का पद यानी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का पद वो बखूबी संभाल पाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ओपी राजभर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल चाहे उनके जो बयान हो उनको देख लीजिए, चाहे वो अपने पुत्र के समर्थन में चुनावी जनसभा करने ही क्यों ना उतरे, तब जनता का कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर उन पर देखने को मिला है। आप देखें किस प्रकार से उन पर एक तरह से आक्रमण तक किया गया था एक चुनावी जनसभा में, जहां वो एक बयान देने गए थे, अपने बेटे के लिए बयान दे रहे थे, और वहीं पे जनता ने कहीं ना कहीं एक तरह से अभद्र भाषा तक का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। फिलहाल अब देखना यह है कि ओपी राजभर किस प्रकार से इस पूरी बुनी बुनाई मुसीबत से बाहर आखिर कैसे निकलते हैं। और उससे भी बड़ा मुद्दा यह कि क्या घोसी की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन किया है, क्या उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? क्या घोसी की सीट हाथ से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ से जाती दिखाई देगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे और इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया बनेगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।